हेलो दोस्तों, एक और अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या एक्टिव रहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर करूँगा कि आखिर वो क्या अपडेट है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपको मालूम है पिछले महीने में निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आई। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी न्यूज़ आई कि एफआई ने अगस्त के महीने में 35,000 करोड़ की सेल ऑफ किया है। यानी जो जुलाई में किया तो उससे डबल इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे उन्होंने निकाला है। यही रीज़न है कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। वो भी हम समझेंगे आखिर ये क्यों सेल ऑफ है और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। क्या फ्यूचर में वो बैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब पे आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। बिगेस्ट सेल ऑफ इन 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में ये सबसे बड़ी सेल ऑफ है एफआई का। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एफआई कहते हैं। जो बाहर के इन्वेस्टर रहते हैं उनका इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन लोगों ने 35,000 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाले इन अगस्त, जिसके वजह है मार्केट पर बहुत बड़ा प्रेशर है और निफ्टी जो है मूव करने का नाम नहीं ले रहा, कंटिन्यू डाउन में है। डबल देन जुलाई में उन्होंने 17,700 करोड़ के पैसे माल बेचे थे और इस वक्त 35,000 करोड़ का माल बेचा है। टोटल सो फार अभी जो इस साल है जनवरी से अब तक इन लोगों ने 1,30,000 रुपये इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिए। ये एक बहुत बैड न्यूज़ है इन्वेस्टर के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए, ट्रेडर के लिए। आखिर क्यों हमारे मार्केट से एफआई फॉरेन इन्वेस्टर भागे जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, आइए उस पर भी डिस्कस करेंगे। वाई सोल्ड, आखिर ये लोग इंडियन मार्केट को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? तो मुख्तलिफ़ कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, इंडिया पे जो यूएस का टैरिफ है उससे ज़ाहिर है यहाँ की कंपनी पर प्रेशर आएंगे, जिसकी वजह से उनका स्टॉक प्राइस डाउन हो सकता है। एक रीज़न ये है इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकंड रीज़न ये हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर कंट्री के मुकाबले में इंडियन स्टॉक मार्केट एफआई वालों को एक्सपेंसिव लग रहा होगा। अब जाहिर है कुछ भी हो, उनको ये ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी कुछ ज़्यादा महंगी है, इसलिए वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं। और थर्ड रीज़न ये है कि सम कंपनी शो वीक प्रॉफिट इन जून। अभी जो क्वार्टर गुजरा है, जून क्वार्टर में सम कंपनी जो बड़े कंपनी है, ख़ास तौर से आईटी कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट प्रॉफिट बहुत वीक थे, जिसके वजह से भी इंडियन मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं। विच सेक्टर हिट, सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर है? अब ज़ाहिर है बैंक है, आईटी है, इन सब कंपनी को सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। होप फॉर फ्यूचर, बट फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि एफआई वाले के री एंट्री होंगे, फिर से हमारी मार्केट में वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इसलिए कि अभी एक बहुत ही पॉजिटिव डाटा हमारे सामने आया है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ। इसके अलावा जो टैक्स और जीडीपी में जो कंसेशन इंडियन गवर्नमेंट लाने जा रही है, इससे एक नई होप पैदा हुई है। अब इसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर, बहुत से एक्सपर्ट ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर से इंडियन मार्केट में री एंट्री करेंगे और एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, जिससे स्टॉक मार्केट में एक हरियाली देखने को मिलेंगी। होप करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर यस तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।